नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सचिव ऊपर पीटपाट भेल कहत कर्मचारी संघ संगठन से मंत्री ऊपर कार्यवाही के माग। मंत्री पंडित समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। अनिश्चितकालीन धरना में बैसल द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी के परिवार के और पीड़ा प्रहरी धरना स्थल से पकड़लक। वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में संलग्न के कार्रवाई कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेल के मांग। सब नेपाली नागरिक के सैन्य तालिम तेल जेबाक नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक भट्टराई के प्रस्ताव। सरकार विरुद्ध आंदोलन में जेबाक देशभक्त जन गणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। कर्मचारी संघ संगठन से प्रदेश नंबर 2 के उद्योग मंत्रालय के सचिव विद्यानाथ झा पर हाथपात के कहित आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विजय यादव पर कार्यवाही के माग कयलनि अछि। निजामती कर्मचारी सभक आधिकारिक ट्रेड यूनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सोम दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित के ज्ञापन पत्र बुझबैत सचिव झा ऊपर मारपीट करवाला पर कार्यवाही के माग कयलक अछि। रवि दिन मंत्री यादव सचिव झा के अपने कार्यकक्ष में बजाकर मारपीट केने समाचार संप्रेषण भेल छल। ई घटना निंदनीय भेल कहैत कर्मचारी संघ संगठन सब एहि संबंध में सत्य तथ्य जांच कर अपना सब सहितक सहभागिता के एकटा उच्च स्तरीय जांच समिति गठन कर आ दोषी के कार्रवाई कर सरकार संग माग कयलक अछि। ई कर्मचारी के भावना में आघात पहुंचाबय वाला घटना भेल कहैत निजामती कर्मचारी सभक आधिकारिक ट्रेड यूनियन केंद्रीय कार्य समिति के उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल दोषी पर कार्रवाई कर आ निर्दोष के उचित क्षतिपूर्ति प्रदान कर माग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। राष्ट्र सेवा कर्मचारीमाथि कार्यालय अस्तिसम्म वडा अध्यक्षले गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू निजामती मन्त्री माननीय विजय कुमार यादवले सोही प्रदेशका उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव श्री विद्यानाथ झालाई कार्यकक्षमा कुटपिट गरेको, विभिन्न समयमा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि हातपात गरी निमुखा कर्मचारीहरूमाथि भएका हिंसाप्रति यस केन्द्रीय कार्य समितिको गम्भीर ध्यानकृष्ट भई यस प्रकारको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ। जनप्रतिनिधिहरू जस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएको व्यक्तित्वहरूबाट जिम्मेवार राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूमा हातपात गर्नुसम्मको घटना निन्दनीय भई लोकतान्त्रिक राज्यको बर्खलाप हुने घटनाको रूपमा रहेको यस आधिकारिक ट्रेड युनियनको निष्कर्ष रहेको छ। साथै पटक पटक राष्ट्र सेवकमाथि हुने यस प्रकारका गतिविधिहरूले राष्ट्र सेवकहरूको भावनामा आघात पुग्न गई मनोबल गिराई राष्ट्रले अगाडि सारेको कार्यक्रमहरू पूरा हुन नसकी असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत हुने हुँदा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमाथि हुने यस प्रकारका दुर्व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र घटनाको बारेमा आधिकारिक ट्रेड युनियन समेतको सहभागितामा रहने गरी सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर्न, निर्दोष उपर उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। यादवलाई तुरन्त बर्खास्त गर्न प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री। निजामती कर्मचारी सभक आधिकारिक ट्रेड यूनियन कर्मचारी सब पर बेर बेर दुर्व्यवहार होइत आप्रल कहत कर्मचारी संघ संगठन सभक एहन किसिम के क्रियाकलाप तत्काल नहीं रुकला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देल गेल छल। उपाध्यक्ष पोखरेल कार्य क्षेत्र में कर्मचारी सभक उचित सुरक्षा के व्यवस्था कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि छ। एम्हर मंत्री पंडित ओहि घटना में गलती केनिहार पर कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। ओ एहि घटनाक संबंध में जांचबूझ कर प्रदेश नंबर 2 के सरकार जांचबूझ समिति गठन केने कहैत ई प्रतिवेदन एलाके बाद दोषी पर कार्यवाही करबाक बतौलनि छ। मंत्री यादव मंत्री कर्मचारी केओ रहला पर सरकार गलती करवाला के बाँकी नै रखबाक समेत स्पष्ट केने छलनि। आएका दुवैजनाको अभिव्यक्ति मैले सुनेको छु। एउटा रिपोर्ट आउला, रिपोर्ट आएपछि अब जसको गल्ती हुन्छ उसले त जे कारबाही हुन्छ त्यो भोग्नुपर्ने नै हुन्छ। अब अर्को कुरा के हो भने यसैसँग जोडिएर चाहे मन्त्री चाहे कर्मचारी सबै अनुसार गर्नुपर्छ र मैले पनि बारम्बार भन्दै आएको छु कि जे
कानुनले भन्छ कानुनको पालना गर्नुपर्छ। कानुन विपरीत जसले गर्छ उसले दण्ड पाउनुपर्छ। अब यसको बारेमा थप अरू सूचनाहरू सङ्कलन गरेर के गर्न सकिन्छ त्यो निर्णय हुने कुरा छँदैछ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दुःखद आएको छ। त्यसकारणले सबैले धैर्यता संयमता। मन्त्री पण्डित ऐ घटना बाद मन्त्री यादव आ सचिव झा सँ आयल सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रति समेत आपत्ति जनाउने छलनि। ओहि घटना से उत्तेजित नहीं होबा समेत कर्मचारी सबके सचेत करने छलनि। ओहि अवसर में मंत्री पंडित कार्यक्षेत्र में कर्मचारी सबक सुरक्षा देबाक बात में निश्चिंत हो बसे हो कर्मचारी संघ संगठन नेता सबके आग्रह केने छलनि। प्रदेश नंबर 2 के मंत्री यादव सचिव झा के मारपीट के घटना प्रति सर्वसाधारण से हो विरोध जनबेताब रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मंत्रालय में मंत्री सचिव ऊपर हाथपात भेल घटना के लक कर्मचारी सब आक्रोशित बनला अछि। एहि संदर्भ में कर्मचारी सब पूछने छलौ मंत्रालय में भेल घटना के कोन रूप में लेने छी। आंख बात जहिनाक तहिना। अपना सभक माग संबोधन कर सरकार के दबाव देवा काठमांडू माइती घर मंडला में अनिश्चितकालीन धरना में बैसल द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार के पुलिस नियंत्रण में लग गई। सोमदिन धरना स्थल सरैली सहित सिंहदरबार के मूल गेट दिस जबरदस्ती आगा बढ़ खोजला के बाद अनिश्चितकालीन धरना में बैसल द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार के पुलिस नियंत्रण में लग गई। सोमदिन एमर धरना में बैसैत आयल ओ सब सोमदिन भिनसर सरकार विरुद्ध नाराबाजी करत निषेधित क्षेत्र सिंहदरबार के मूल गेट दिस आगा बढ़ चाहने छल। ओहि के रोकबा क्रम में प्रदर्शनकारी उत्तेजित भेला के बाद पुलिस 1 दर्जन से बेसी के नियंत्रण में लेलक अछि। एहि बीच न्याय के मांग करैत आयल अपना सबके न्याय देनाय के बदला सरकार पुलिस लगा के हटेबाक प्रयास केने कहैत प्रदर्शनकारी सब आपत्ति जनौलक अछि। सुरक्षाकर्मी सहित परिवार के सरकार न्याय देनाय के बदला भगेबाक प्रयास केने कहैत ओहि घटना प्रति द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था के सदस्य दुर्गा कुमार विश्वकर्मा विरोध जनाउने छलैन। सरकारले अहिले हाम्रो सुनाइ नगर्दाखेरि हामीलाई सहयोगको घोषणा गर्दाखेरि उहाँहरूको कुर्सीको लागि गरेको हाम्रो श्रीमानहरूले उहाँहरू कुर्सीमा पुग्नुपर्ने थियो। 10 वर्ष जनयुद्धमा लड्दा लड्दै कोही मृत्यु हुनुभयो, कसैका घटना हुनुभयो, अङ्गभङ्ग हुनुभएको छ दाजुभाइ। अनि त्यसको रिहा र न्याय माग्दाखेरि
अहिले सरकारले हामीलाई पुलिस प्रशासन लगाएर हामीलाई हटाउने कोसिस र हामीलाई चोटपटक लगाएर एकदम दर र तलास दिएर हटाउने जुन किसिम अहिले गर्दै छ अहिलेको सरकारले, त्यो किसिममा अझै पनि हामी डराउँदैनौँ होला। किनभने हाम्रो श्रीमान त मरे, हामी पनि मर्न तयार छु यस ठाउँमा, यही काठमाडौँमा। किन उहाँले 500 आजलाई हाम्रो 6 दिन भइसक्यो हामी यो माइतीघर मण्डलामा कुरेर बसिरहेका छौँ। कुर्दा कहिलेसम्म उहाँले हामीलाई बोलाउनु हुँदैन, त्यसलेसम्म हामी यहाँ कुरिरहनेछौँ। पुलिस प्रशासन लगाएर हामीलाई हटाए पनि हामी मर्न पनि तयार छौँ। द्वन्द्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार अपन संतान के निःशुल्क पढ़ेबाक व्यवस्था करबाक तथा परिवार के गोटे सदस्य के अनिवार्य सरकारी नौकरी देबाक सहित के बीतल समय में कयल गेल सहमति कार्यान्वयन के लेल सरकार के दबाव देब काठमांडू में अनिश्चितकालीन धरना देबाक क्रम जारी रखने अछि। ओ सब अपना सबके माग संबोधन नहीं भेला धरि सरकार विरुद्ध धरना सहित के विभिन्न कार्यक्रम जारी रखबाक चेतावनी दैत आबि रहल अछि। बीतल बुध दिन से अनिश्चितकालीन धरना दैत आयल ओ सब अपना सबक माग संबोधन कर गंभीर नहीं भेल कहैत गृहमंत्री रामबहादुर थापाक राजीनामा सेहो माग करैत आबि रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में संलग्न रहल नहीं रहल जांच कर सरकार संग माग करेने छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल सभापति देवा ओहि प्रकरण में संलग्न नहीं रहल जवाब द चुकल कहैत राज्य जांच कऽ ओहि संबंध में सत्य तथ्य पता लगाओल जबाक चाही माग करेने छ। सोमदिन सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलक कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में हो जांच समिति ओहि संबंध में यथार्थ बात बाहर आनल जबाक समेत स्पष्ट करेने छ। मात्रै आएका छौँ, तर सरकार हाम्रा कुनै सुझाव पनि आएन। त्यो उहाँको चाहिँ आफ्नो आएको छ मेरो कहीँ संलग्नता छैन भनेर त्यो त अब त्यहाँ छानबिन गरेपछि थाहा हुन्छ नि। उहाँले चाहिँ उहाँ अस्ति गएर त्यो उसमा धनगढीमा म त छैन यी सबै कुरामा भन्नुभएको छ। त्यो त के छ त्यहाँको सत्य त्यही। हामी सडक पनि बन्द गर्न सक्छौँ, हामी सदन पनि बन्द गर्न सक्छौँ होइन। हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि जान्छौँ। हामीलाई किन हामीले त यसलाई त अति सिरियस रूपमा काङ्ग्रेसको अस्तित्वमाथि नै हमला गरेको भन्ने रूपमा हामी बुझ्दैछौँ। यदि उहाँले समयमा करेक्सन गर्नुहुन्न भयो नि, डाक्टर केसी गोविन्द केसीले जुन अहिले अनसन गरिराख्नु भएको छ, उहाँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो समाजवादी सरकार हो भने, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो भने, यो संविधानको पालना गर्ने यो सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठाने हो भने उनको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्छ र चाहिने यस्ता कुराहरूमा दूरदराजका ठाउँमा हस्पिटल खोल्ने कुरा होइन। अब दूरदराजको ठाउँमा हस्पिटल खोल्ने कुरालाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ यहाँ चाहिँ झन् डिस्करेज गर्न थाल्यो। यो त उल्टो काम उहाँले गरे मागको उल्टो काम भयो आजकै निर्णय पनि होइन। त्यस कारण सरकार विपरीत बाटोमा गइरहेको छ। यसरी विपरीत बाटोमा जान सरकारलाई छुट छैन, हामी विपरीत बाटोमा जान दिन्नौँ। तर अब सरकारले चाहिँ जुन किसिमको सङ्केत दिन ठुलो हस्पिटल त्यहाँ बनाउन चाहन्छौँ। वरिष्ठ नेता पौडेल सरकार विकास नहीं भक विनाश के बाट में आगा बढ़ रहल दावी करैत अपन पार्टी के सह्य अब हो बनी सकबाक चेतावनी समेत देले छ। देशक शांति सुरक्षा सुशासन आ विकास तीनों काज में सरकार पूर्णतः रूप में असफल भेल वरिष्ठ नेता पौडेल के दावी अछि। ओ तनहु के दुलेगौड़ा में स्थापना कयल गेल गिरिजा प्रसाद कोइराला श्वास प्रश्वास केंद्र बांके स्थित सुशील कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल विघटन करबाक तैयारी में सरकार रहल कहैत ओना केला पर सरकार विरुद्ध कदम उठाब बाध्य हेबाक चेतावनी देने छ। सरकारको चाहिँ फेलियर देखिएको छ एकपछि अर्को गर्दै र जुन किसिमको गतिविधिमा सरकार अगाडि बढ्दैछ गतिविधिका साथमा यो चाहिँ हामी प्रतिपक्ष ठुलो हेरेर हामी चाहिँ अब बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछौँ। वरिष्ठ नेता पौडेल निर्मला हत्याकांड में बड़का व्यक्ति के संलग्नता रहल आशंका करैत ओहि के जांच कर नहीं सकला पर सेहो सरकार के आलोचना केलनि छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री खगराज अधिकारी वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में दोषी देखल गेल पर सरकार कार्यवाही करबाक बतौलनि छ। मंत्री अधिकारी विमान खरीद में भ्रष्टाचार के निहार सबके कार्यवाही कर सरकार जांचबूझ आयोग गठन के दावी समेत केलनि छ। सोमदिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ राजनीति के भ्रष्टाचार करवाला के कार्यवाही कर अपन पार्टी प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि। नेता अधिकारी वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण के संबंध में जांच करबाक काज में प्रतिकूलता आब नहीं देब अपन पार्टी सचेत रहल दावी सेहो केलनि छ। यहाँ व्यापार बिजनेस गरेर आम्दानी गर्ने र ठग्नका लागि राजनीति कसले गर्छ भने राजनीतिका ती धमिराहरू
कहीँ पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोही कहीँ कतै उनीहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। जत्रोसुकै जुनसुकै पदको जोसुकै होस् त्यो बाँकी रहनु। जो छानबिनका निकायहरू छन् ती निकायहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न कहीँ पनि उनीहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भने बडा सतर्क छ। नेता अधिकारी संसदीय समिति से पारित राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक में वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी के सब मार्ग संबोधन के गेल समेत दावी किए छलैन। निजी विद्यालय के संगठन प्याप्सन के धनुषा जिला अध्यक्ष में गणेश कुमार शाह सर्वसम्मत चयन किया गेल छन्। जनकपुर में भेल 8म जिला अधिवेशन शाह के नेतृत्व में जिला कार्य समिति के गठन किया गेल छ। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में विनोद कुमार यादव, उपाध्यक्ष में नवल यादव आ मदन मंडल, सचिव में शिव चरण शाह, सहसचिव में इंद्रदेव यादव आ दिनेश यादव, कोषाध्यक्ष में राम रतन शाह आ सहकोषाध्यक्ष में नवीन श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भेल। मतदान अधिकृत दीपक रेग्मी जानकारी दिलैन छ। राजधानी बाहर के पहल उद्योगी व्यवसायी सबक संगठन वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघक 43 साधारण सभा से अध्यक्ष में गोपाल केडिया निर्विरोध रूप में निर्वाचित भेलै छ। साधारण सभा से कार्य समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सुबोध गुप्ता, द्वितीय उपाध्यक्ष में अनिल अग्रवाल, महासचिव में माधव राजपाल, सचिव में उद्योगधीश मनोज दास, वाणिज्यधीश अरविंद अमात्य निर्वाचित भेलाइ छ। तेना सहसचिव उद्योगधीश आशीष कुमार लाठ आ वाणिज्यधीश प्रेमचंद्र गोयल निर्विरोध निर्वाचित भेलाइ छ। तेना कोषाध्यक्ष में रविन्द्र बर्णवाल आ सहकोषाध्यक्ष में गोविंद शाह निर्वाचित भेलाइ छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब ने बाँकी समाचार। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई सब नेपाली नागरिक के सैन्य तालिम देल जेबाक चाही प्रस्ताव आगा बढ़ौलनि छ। पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल डाक्टर भट्टराई शक्ति देश सभक चपेट से देश के बचाव सेहो सब नागरिक के सैन्य तालिम देल जेबाक चाही प्रस्ताव आगा लौलनि छ। सोमदिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो अमेरिका, चीन, भारत लगायत के शक्ति देश सब नेपाल के गोटी बनाव सकबा कहित विधि सचेत रहसे हो। 18 वर्ष उमेर पहुंचल हरेक नागरिक के सैन्य तालिम देव उपयुक्त हेबाक तर्क केलनि छ। सेना आ हथियार के लेल कयल जाय वाला लगानी सब नेपाली के सैन्य तालिम में खर्च कर सकला पर नागरिक देश के सुरक्षा करबाक आ देश सेहो समृद्ध होबाक संयोजक भट्टराई के कहब छलनि। विभिन्न देश छौन्जेल, फौज छौन्जेल, सेना छौन्जेल, हतियार छौन्जेल त हामीले चाहेर पनि त बच्न सकिँदैन। कुनैले चाहिँ सन्केर आएर जुन ट्रम्पले पुरै चाहिँ पर्खा लाउँछ मेक्सिकोतिर भनिरहेछ, कुनै बेला गएर चाहिँ कतै आक्रमण गर्छ, कहिले कता गर्छ भयो भने हाम्रै छिमेकमा पनि एउटा आएर उत्तर या दक्षिणतिर एउटा त्यही गर्न न्यु खोज्न थाल्यो भने त त्यस्तो बेलामा बाह्य शक्ति भएर गर्ने त हो, तर पनि हाम्रो सुरक्षा के गरिन् त भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो सेनामा बढी खर्च गर्नु सक्दा, बन्दुकहरूमा बलि गरेर हात हतियारमा खर्च गर्नु सक्दा बरु हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ फौजी तालिम दिने 18 वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई फौजी तालिम दिने र सबैलाई एउटा मिलिसियाको रूपमा तयार पार्ने र कुनै बाह्य शक्तिले आक्रमण गरेछ भने हामी सबैले यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पहाडी मैदान छ हामी सबैले एउटा गुरिल्ला स्टाइलको तरिकाले लडेर चाहिँ त्यस फौजी शक्तिलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्न अथवा कमसेकम आफ्नो रक्षा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न हामी चाहिँ सक्छौँ र बाह्य शक्ति नआउन्जेलसम्म पनि तुरुन्तै चाहिँ हामीले आत्मसमर्पण नगरिकन देशलाई बचाउन सक्छौँ। त्यसैले फौजी ढङ्गले भन्दा हतियार लगानी गरेर भन्दा हाम्रो जनतामै लगानी गर्ने, आर्थिक वृद्धिमा लगानी गर्ने र आम जनतालाई नै एउटा चाहिँ फौजी तालिम दिएर चाहिँ सम्पूर्ण जनताले नै देशको रक्षा गर्ने यस्तो नीति लिन सकियो भने यो एउटा शान्तिवादी नीतिले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको जगेर्ना पनि हुन्छ र देशको विकास र समृद्धि पनि। नेपाल से कोनो देश संग आक्रमण कर सब बेसी शान्ति क्षेत्र कायम राख आगा बढ़ल जेबाक प्रस्ताव राखल जेबाक बतौलनि छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल सरकार विरुद्ध आन्दोलन में जेबाक चेतावनी दिलकै छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालक अध्यक्ष सीपी गजुरेल सरकार जनविरोधी आ राष्ट्रघाती रहल आरोप लगबैत विरोध में जन आन्दोलन करबाक चेतावनी दिलनि छ। सोमदिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो वर्तमान सरकार के हटाव सेहो आन्दोलन में जेनाइ के विकल्प नै रहल तर्क रखलनि छ। राष्ट्रघातको बारेमा चर्चा भइरहेकै छ, सर्वत्र चर्चा भएको छ र सबैतिर के आवाज उठिरहेको छ भने यो सरकार जनविरोधी हो, यो सरकार अब रहन हुँदैन। यही गतिमा सरकार अगाडि बढ्यो भने 5 वर्षमा चाहिँ नेपालै खोज्न जानुपर्ने हो कि कहाँ हो भने त्यस्तो अवस्थामा पुगिनु। 5 वर्ष धैर्य गरेर बस्ने अवस्था पनि छैन। अब यो बिचमा यो सरकार हट्ने पनि छैन, गर्ने के त
भन्दा एक मात्र त्यसको विकल्प हामीले देखेको जनआन्दोलन र यसले त्यो जनआन्दोलन सडक आन्दोलन हो। त्यसले यस्ता संविधान भन्ने कुरो केही पनि त्यसले मान्दैन। हामीले देख्यौँ त्यत्र पञ्चायती व्यवस्था पनि त्यसै भयो। पञ्चायती व्यवस्था पञ्चायती संविधानले खारिज हो भनेर कहिले डरे। नेपालको 240 वर्षको राजतन्त्र सरकार विरुद्ध आबोला फागुन 7 गते मेची महाकाली जागरण अभियान सञ्चालन करबाक घोषणा सेहो केलकै छ। अध्यक्ष गजुरेल जनता विकल्प खोज रहलासँ वर्तमान सरकार के हटावा आंदोलन के मार्ग चुन परल सेहो स्पष्ट करेनै छ। संसद में 2/3 बहुमत में रहल वर्तमान सरकार के हटावा आंदोलन एकमात्र विकल्प रहल कहे तो वही में साथ देव सेहो सबके आह्वान करेनै छ। सप्तरी के विकास में प्रत्यक्ष प्रभाव पाड़ रोपनी गाउँपालिका 6 स्थित वीरेन्द्र बजार तेरहौता राजविराज होइत फकरा भारतीय सीमा में जोड़ावाला वैकल्पिक मार्ग निर्माण होबा लागल छ। ई सड़क निर्माण के सोम दिन नेपाली कांग्रेस सप्तरी के सभापति दिनेश कुमार यादव तथा प्रदेश सभा सदस्य मोहम्मद समीम संयुक्त रूप में शिलान्यास करेनै छ। ई सड़क निर्माण भेला के बाद सदरमुकाम राजविराज तक 10 किलोमीटर दूर रहल राजमार्ग संगे के दूरी घट कर 6 किलोमीटर में पहुंचत। 2077 साल अगहन 30 गते भीतर नाला आ सड़क निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य राखल गेल छ। पहिल चरण में 8500 मीटर लंबाई आ 6 मीटर चौड़ाई के सड़क निर्माण कार्य करबाक ठेक्का पौने निर्माण कंपनी के प्रोपराइटर मंटुन शाह जानकारी दिलैने छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सहयोग में डिवीजन सड़क कार्यालय लहान के रेखदेख में सड़क निर्माण के काज शुरू कयल गेल प्रोपराइटर शाह जानकारी दिलैने छ। नेपालक लेल नवनियुक्त चीनिया राजदूत हौ यानछी प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरासँग भेटवार्ता करेनै छ। नवनियुक्त चीनिया राजदूत यानछी सोम दिन भिनसर सिंहदरबार में पहुंचकर सभामुख महरासँग शिष्टाचार भेट करेनै छ। भेट में नेपालक संघीय संसद आ चीनिया संसद बीच के संबंध के विविध विषय में परामर्श कयल गेल छल। तहिना नवनियुक्त चीनिया राजदूत यानछी राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल संगे सेहो आइए शिष्टाचार भेटवार्ता करेनै छ। सभामुख महाराजसँग के भेट लगले ओ राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संग सेहो शिष्टाचार भेटवार्ता केने छलैन। भेट में द्विपक्षीय हित के विविध विषय में परामर्श कयल गेल बताओल गेल छ। नवनियुक्त चीनिया राजदूत यानछी बीतल 6 दिन राजदूत के कार्यभार सम्हार नेपाल आयल छलैत। काठमाडौँ अयला लगले ओ राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग शिष्टाचार भेट केने छलैन। जलविद्युत क्षेत्र के सेहो विशेषज्ञता हासिल केने हो। ऐसा पहिने ही नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व संग सुमधुर संबंध कायम रखने से बताओल गेल छ। उर्दू भाषा के विज्ञ से हो रहल यानछी बेजिंग के पाकिस्तान विशेषज्ञ के रूप में से हो काज करैत आबि रहल छली। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी नेपालक धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के सभापति विश्वेश्वर यादव के निधन भेलै छ। क्षेत्रीय सभापति यादव के सोम दिन भिनसर 65 वर्षक उमेर में निधन भेलै छ। 2046 साल में राजनीतिक शुरू केने यादव राप्रपाक चर्चित नेता के रूप में चिन्हल जायल छलाह। नेता तथा कार्यकर्ता हुनक पार्थिव शरीर में पार्टी झंडा उड़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण केलकै छ। पार्टी जिला अध्यक्ष कृष्णदेव चौधरी, उपाध्यक्ष रामचंद्र यादव, सचिव दामोदर खनाल लगायत श्रद्धांजलि अर्पण केने छलैन। स्वर्गीय यादव के जन्म गोपालपुर चौहरबा में भेल छल। भारतीय कंपनी भानकोन आ इलेक्ट्रिक मिस्त्री संघ जनकपुर धाम में सोम दिन अंतरक्रिया कार्यक्रम केलकै छ। भानकोन कंपनी के मुंबई, हरियाणा, काठमांडू के प्रतिनिधि आ नेपाल के जनकपुर, भौतरी, बर्दिवास, वीरगंज सहितक इलेक्ट्रिक मिस्त्री विक्रेता सब संगे अंतरक्रिया कार्यक्रम कयल गेल छ। भारत से आयल प्रतिनिधि सब ई कंपनी लॉन्च केने इलेक्ट्रिक लाइट, स्विच सहित के प्रयोग आ गुणस्तरीयता के विषय में प्रकाश पारने छल। एतऽ के मिस्त्री सब एकर प्रभाव आ ग्राहक सब के केना क संतुष्ट कयल जा सके ओहि संबंध में छलफल केने छलैन। छलफल अंतरक्रिया कार्यक्रम में किछु इलेक्ट्रिक मिस्त्री आ विक्रेता सबके कंपनी टोकन ऑफ लव समेत प्रदान केने छल। कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक संघ धनुषाक अध्यक्ष प्रदीप भगत, रमन शाह सहितक व्यक्ति सब गुणस्तरीयता के विषय में जानकारी आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना भेल जानकारी करौने छलैन। विश्व में भूकंप के जोखिम में नेपाल 11वां स्थान में रहल भूकंप प्रविधि सुमन प्रधान तथ्यांक सार्वजनिक केलकै छ। जनकपुर धाम में सोम दिन आयोजित स्थानीय संचारकर्मी सबके लेल तालिम कार्यशाला गोष्ठी में ओहन दावे केलनि छ। गोष्ठी में ओ कहलनि विश्व में नेपाल बाढ़ के जोखिम में 30वां स्थान में रहल त जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में 6वां स्थान में रहल छ। ओ जनकपुर धाम में विपद सब 25 वर्ष में
284 गोटेको मृत्यु भेल अछि तऽ 2935 गोटे प्रभावित भेल तथ्याङ्क प्रस्तुत केने छलनि। तेना दोसर प्रविधि महानन्द तिमिल सेना भूकंप विज्ञ लोकनि केने अनुसन्धान अनुसार 30 से 40 वर्ष में नम्हर भूकंप सब आबि रहल कहैत भूकंप से बाँचक लेल भूकंप रोधक घर निर्माण के लेल सबके के आग्रह केने छलनि। ओ कहलनि भूकंप से नेपाल में 58% व्यक्ति सब घर खसला पर पिचाक मारल जाइत अछि। ओ कहलनि 2% व्यक्ति के समय में उद्धार आ इलाज होबऽ नहि सकला से मृत्यु भऽ रहल अछि। भूकंप से बाँचक लेल घर निर्माण केला पर प्रविधि के सरसल्लाह आ भूकंप प्रतिरोधक निर्माण क घर बनाबऽ के चाही आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। नागरिकता में सचेतना के कमी, घर निर्माण केला पर बहुते रकम के लेल प्रविधि सब संगे सरसल्लाह नहीं लेनाइ, घर के ऊंचाई में कंजूसाई करनाइ लगायत के समस्या सब रहल हुनका सबके कहब छलनि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के आयोजना में भेल स्थानीय संचारकर्मी सबके लेल तालीम कार्यशाला गोष्ठी में उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह नागरिकता में सचेतना वृद्धि दक्षता विकास करबाक उद्देश्य से गोष्ठी के आयोजना कयल गेल धारणा रखलनि। ओहि में भूकंप प्रविधि समाज नेपाल सहयोग के उल्लेख कयलनि अछि। ओ प्राकृतिक विपत्ति केकरो संग पूछि कऽ नहि अबैत अछि, अचानक अबैत अछि, तेँ पहिले से सतर्कता अपनाउनाइ जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। मेयर शाह स्थानीय संचारकर्मी सबके भूकंप के विषय में जानकारी जनता के कराबऽ, संचार सामग्री से प्रकाशन तथा प्रकाशन कर देव समेत संप्रेषण कर देव समेत कार्यक्रम के उद्देश्य रहल धारणा रखने छलनि। गोष्ठी में भूकंपीय पूर्व तैयारी संबंधी उपाय सब, राष्ट्रीय भवन संहिता के विषय में सुरक्षित निर्माण के लेल महत्वपूर्ण विधि सब सहित के विषय में छलफल कयल गेल छल। स्थानीय संचारकर्मी सब के लेल तालीम कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह, उपमेयर रीता कुमारी मिश्र, इंजीनियर वीरेंद्र यादव, सुनीता यादव लगायत सब सहजीकरण केने छलनि। विनाशकारी भूकंप से क्षति पहुंचल विश्व संपदा सूचीकृत स्वयंभू के पुजारी आवास गृह तथा बिहार सभक पुनर्निर्माण के काज शुरू कयल गेल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा सोमदिन कार्यक्रम के बीच विश्व संपदा स्वयंभू के पुजारी आवास गृह तथा बिहार सभक पुनर्निर्माण के काज के शिलान्यास कयलनि अछि। पुराने शैली में पुनर्निर्माण कर लागल 18टा पुजारी आवास तथा बिहार के पुनर्निर्माण काज के शिलान्यास करैत गृहमंत्री थापा ई पुनर्निर्माण के काज में सरकार सकभर सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ सांस्कृतिक प्रातात्विक महत्व के सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण आ विकास कऽ देश के समृद्ध बनाबऽ चाहने सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। गृहमंत्री थापा सब नागरिक के समृद्ध आ सुखी बनेबाक लक्ष्य सरकार लेने दावी केने छलनि। ओ सांस्कृतिक संपदा सब पुनर्निर्माण में सहयोग कऽ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सहभागी होबऽ समेत सबके के आह्वान केने छलनि। विश्व संपदा सूची में रहल स्वयंभू के पुनर्निर्माण कऽ फिर एक बेर गौतम बुद्ध के शांतिक संदेश नेपाल विश्व भर फैलाबऽ चाहने गृहमंत्री थापा के कहब छलनि। गृहमंत्री थापा आप सांस्कृतिक संपदा सबक पुनर्निर्माण काज के सरकार तीव्र गतिक संग आगाँ बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। ओ सब के एकताबद्ध प्रयास से मात्रै अपना संपदा सबक संरक्षण कर सकबाक सेहो स्मरण करौने छलनि। जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो काममा अहिलेको सरकार केन्द्रित छ। हामीले समृद्ध नेपाल भनेको सबै कोणबाट समृद्ध भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। निश्चय पनि हिजोकै मुठ्ठीभर मानिसहरू समृद्ध थिए। कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुन्दर साक्य विश्व संपदा के रूप में रहल स्वयंभू के पुजारी आवास गृह तथा बिहार सभक पुनर्निर्माण के काज के तोकल गेल समय में संपन्न कर लायक पड़ल प्रतिबद्धता जनौने छलनि। वो केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार के संयुक्त प्रयास में काठमाडौँ में रहल सांस्कृतिक संपदा सभक पुनर्निर्माण के काज गति लेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलाह। काठमाडौँ उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 15 के वार्ड अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल कानूनी प्रक्रिया पूरा कऽ ई पुजारी आवास गृह तथा बिहार सभक पुनर्निर्माण के काज शुरू कयल गेल स्पष्ट केने छलनि। विश्व संपदा में सूचीकृत स्वयंभू के पुजारी आवास तथा बिहार सब सेहो 2072 साल वैशाख 12 गते गेल विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल छलनि। वही के पुनर्निर्माण के काज आइ से शुरू कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सचिव ऊपर पीटपाट भेल कहैत कर्मचारी संघ संगठन से मंत्री ऊपर कार्यवाही के मांग, मंत्री पंडित समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। अनिश्चितकालीन धरना में बैसल द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार के और पीड़ा, प्रहरी धरना स्थल से पकड़लक। वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण में संलग्न के कार्रवाई कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेल के मांग।
सब नेपाली नागरिक के सैन्य तालिम देल जेबाक नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक भट्टराई के प्रस्ताव। सरकार विरुद्ध आंदोलन में जेबाक देशभक्त जन गणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के चेतावनी। अपन न्यूज एखन के लिए लेतब्या पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।